Dear students, I am सुरेंद्र कुमार सिंह फ्रॉम SJS मोतिहारी। अब हम लोग जो है चैप्टर 8 पढ़ रहे थे साइंस में, प्लांट्स चैप्टर था, उसमें पढ़ रहे थे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे, जिसमें पहला भाग हम लोग पढ़े थे फूड स्टोरिंग रूट्स। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप रूट्स के बारे में। इन प्लांट्स लाइक बनियान एंड मेज, कह रहा है बनियान या बरगद के पेड़ और मक्के के पेड़ में, बरगद के पेड़ में और मक्के के पौधे में ऐसे रूट्स मुख्यतः पाए जाते हैं। इन प्लांट्स लाइक बनियान एंड मेज ए नंबर ऑफ रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेन स्टेम। कह रहा है बनियान और मेज प्लांट में ये मेन स्टेम से ही ये रूट्स निकलता है। ए नंबर ऑफ रूट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेन स्टेम फ्रॉम द ब्रांचेज, ये स्टेम और ब्रांचेस से निकलता है। These roots grow vertically और obliquely downward and penetrate the soil। ऐसे रूट्स स्टेम और ब्रांचेस से निकल करके सीधे वर्टिकली जमीन के मिट्टी के अंदर जाता है और पौधे को अतिरिक्त सहारा देता है। दे बिकेम स्टाउटर एंड सपोर्ट द मेन स्टेम, ये अब पौधे का सहारा बन जाते हैं, ये मेन स्टेम को सपोर्ट करते हैं। एंड द ब्रांचेज और द प्लांट एज ए होल, ये स्टेम को ब्रांचेज को ऐसा कहें कि ये पूरे पौधे को सहारा देते हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स, ऐसे रूट्स को हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ प्रॉप रूट इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। कह रहा है ऐसे रूट्स का, ऐसे प्रॉप रूट्स का मुख्य कार्य होता है पौधे को अतिरिक्त सहारा देना, जिससे पौधा ग्राउंड पर सीधा खड़ा रहे। 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अब क्लाइंबिंग रूट्स। पहले पढ़े फूड स्टोरिंग रूट्स, 2 नंबर में अभी पढ़े क्रॉप रूट्स, इसके बाद पढ़ेंगे क्लाइंबिंग रूट्स। वीक स्टेम प्लांट लाइक बीटल, ब्लैक पेपर एंड मनी प्लांट प्रोड्यूसेस रूट फ्रॉम देयर स्टेम। तरह कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टेम काफ़ी वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, जैसे बीटल प्लांट, जैसे ब्लैक पेपर, जैसे मनी प्लांट। ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस रूट फ्रॉम दियर स्टेम, इनके स्टेम से ही रूट प्रोड्यूस होता है, इनके स्टेम नॉट से ही रूट प्रोड्यूस होता है। दीज रूट्स अटैच देमसेल्व्स, दीज रूट अटैच देमसेल्व्स टू ए सपोर्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। ऐसे रूट्स जो होते हैं पौधे को, क्लाइंबिंग रूट से ये क्या करते हैं? सपोर्ट ले लेते हैं, नेबरिंग स्ट्रक्चर से, बिल्डिंग से सपोर्ट और सहारा ले लेते हैं तथा पौधे को ऊपर चढ़ने में ये सहायता करते हैं। द रूट टिप सीक्रेट स्टिकी सब्सटेंस, कह रहा है रूट के आखिरी सिरे से लसीला पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो हवा में क्विकली ड्राई कर जाता है, जो हवा में जल्दी तेज़ी से सूख जाता है। सच रूट गिव एडिशनल सपोर्ट टू द प्लांट होल। ऐसे रूट्स, ऐसे क्लाइंबिंग रूट्स पौधे को अतिरिक्त सहारा देते हैं ऊपर चढ़ने में। अब 4 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे अगला ब्रीदिंग रूट्स। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं। प्लांट्स लाइक मैनग्रोव दैट ग्रो इन सॉल्ट लेक्स एंड मार्सी रीजन डेवलप स्पेशल रूट्स कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो खास करके मार्सी लैंड और सॉल्ट लेक में पाए जाते हैं, जिसमें एक है मैनग्रोव। मैनग्रोव एक ऐसा पौधा है जो दलदली भूमि में या नमकीन मिट्टी में पाया जाता है, जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है। इन्हें हम स्पेशल रूट्स होते हैं, इनको हम ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। सच रूट ग्रो फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट ऑफ द प्लांट। ऐसे रूट्स पौधे के अंडरग्राउंड रूट से ही निकलते हैं, लेकिन निकलने के बाद ये सीधे ऊपर जाते हैं, वर्टिकली अपवर्ड, सीधा ऊपर जाता है। एंड कम आउट ऑफ द वाटर लाइक कोनिकल स्पाइस, और फिर पानी की धारा के तरह ज़मीन में आकर ये घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। ईच ऑफ दिस रूट्स आर न्यूमरस स्पोर्स। इन प्रत्येक रूट्स में अनेक छोटे छोटे महीन छिद्र होते हैं, एयर चैनल्स होते हैं, जिसके द्वारा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एयर टेक प्लेस, और इसके द्वारा एयर चैनल्स के द्वारा ये
एक्सचेंज ऑफ गैसेज एटमॉस्फेयर से करता है। सच रूट राइज बिकॉज द सॉइल इन सच रीजन इज डिफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ऐसे रूट्स वैसी भूमि में डेवलप होते हैं जहाँ पर मिट्टी में ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे शूट सिस्टम के बारे में। यहाँ से रूट सिस्टम समाप्त हो गया, हम लोग शूट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। द शूट सिस्टम इंक्लूड स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। स्टेम रूट शूट सिस्टम में मुख्यतः स्टेम होता है, तना होता है, लीफ होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। स्टेम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज सीन अबव द ग्राउंड। स्टेम पौधे का वह भाग होता है जो मिट्टी के ऊपर होता है, जो मिट्टी के ऊपर दिखाई देता है। यह पौधे का सबसे मोटा भाग होता है एंड मोस्टली ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड, और सीधा ये ज़मीन से ऊपर आसमान की तरफ जाता है। स्टेम बियर्स ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड। स्टेम से ब्रांचेज निकलते हैं, लीव्स निकलता है, बर्ड्स निकलता है, फ्लावर्स, फ्रूट और सीड निकलते हैं। स्टेम एक्सपोजेज द लीव्स। तना क्या करता है? पौधे की पत्तियों को, फूलों को, फलों को, शाखाओं को सूरज की रोशनी की तरफ ले जाता है। इट ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट व्हेन द ब्रांचेज बिकेम टू हेवी। जब इसकी शाखाएं बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है तो पौधे को ये सहारा देता है स्टेम, ताकि पौधा मजबूती से ज़मीन पर सीधी तरह खड़ा रहे। द पार्ट्स ऑफ द स्टेम वेयर द ब्रांचेज एंड लीव्स राइज आर कॉल्ड नोड्स। पौधे के स्टेम का वह भाग जहाँ से ब्रांचेज निकलते हैं, जहाँ से लीव्स अटैच होते हैं, पौधे के स्टेम के उस भाग को हम नोड्स कहते हैं। द पार्ट बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। दो नोड के बीच के स्थान को इंटरनोड कहते हैं। द टिप ऑफ द स्टेम हैज ए बड कॉल्ड द एपिकल बड। कह रहा है इन पौधे की तनाओं के अंतिम सिरे पर एक बड होता है इसके अंदर, जिसे हम एपिकल बड कहते हैं। ये पौधे के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। यही पौधे को आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी होता है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट एंड फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। स्टेम में दो नलियाँ होती है। जो पौधे का स्टेम होता है उसमें मुख्यतः दो तरह की नलियाँ होती है। एक को जाइलम कहते हैं, दूसरे को फ्लोएम कहते हैं। जाइलम वाटर और मिनरल को रूट से स्टेम के थ्रू होते हुए पत्तियों तक और पौधे के प्रत्येक भाग तक वाटर और मिनरल को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को। और पत्तियों में तैयार भोजन को पौधे के प्रत्येक भाग में फ्लोएम भेजता है। फ्लोएम जो दूसरी नली है वो प्रिपेयर्ड फूड, बने हुए भोजन को, जो पत्तियों में भोजन बनता है उसको पौधे के प्रत्येक भाग में भेजता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द स्टेम। स्टेम के क्या क्या फंक्शन है? द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ स्टेम। नीचे स्टेम के फंक्शन दिए गए हैं, कौन कौन? तो पहला है स्टेम गिव सपोर्ट टू द इंटायर प्लांट एंड इट्स पार्ट। तना स्टेम पौधे के पूरे भाग को, पूरे पौधे को सहारा देता है और वह पौधे के अलग अलग ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट को भी सहारा देता है। स्टेम एक्सपोजेस द लीव्स, फ्लावर्स एंड ब्रांचेस टू सनलाइट टू गेट न्यूट्रिएंट्स एंड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड अदर फंक्शन। स्टेम क्या करता है? तो स्टेम पौधे की पत्तियों को, फूलों को, शाखाओं को सूरज की रोशनी की तरफ करता है। इससे क्या होता है? उसको सन हीट मिलता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और पौधा अपना भोजन स्वतः बनाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरा फंक्शन हुआ स्टेम का, स्टेम कंडक्ट वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अभी हम लोग चर्चा किए हैं कि स्टेम रूट्स के द्वारा वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके जाइलम के द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग में भेजता है। और स्टेम और क्या करता है? तो प्रिपेयर फूड, जो भोजन पत्तियों के अंदर बनता है उस भोजन को ये क्या करता है? एक दूसरी नली जो होती है फ्लोएम के द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग तक यह भेजता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम ऑफ द प्लांट गेट मॉडिफाइड टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। पौधे के स्टेम जब मॉडिफाइड हो जाते हैं तो ये कई प्रकार के विशिष्ट कार्य के लिए उपयोगी होते हैं, जिसमें पहला काम है स्टोरेज ऑफ फूड। वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज, ओनियन, जिंजर आर अंडरग्राउंड स्टेम। कह रहा है स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे आलू का पौधा, प्याज का पौधा, अदरक का पौधा, ये इसके स्टेम में ही फूड स्टोर होता है और इसका स्टेम मिट्टी के अंदर होता है। फॉर स्टोरिंग फूड अंडरग्राउंड स्टेम गेट मॉडिफाइड। भोजन को संचित करने के लिए, संग्रह करने के लिए ये जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। आगे पढ़ें। फॉर स्टोरिंग फूड द अंडरग्राउंड स्टेम गेट मॉडिफाइड इनटू 3 मेन टाइप। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक को ट्यूबर कहते हैं, दूसरे को बल्ब कहते हैं और तीसरे को राइजोम कहते हैं। पोटैटो आर एग्जाम्पल ऑफ स्टेम ट्यूबर। पोटैटो आलू का पौधा स्टेम ट्यूबर का उदाहरण है। दे हैव स्मॉल डिप्रेशंस ऑन दियर सरफेस नोन एज आई। आलू के सतह के ऊपर इसके डिप्रेशंस होते हैं, गड्ढे होते हैं जहाँ पर उसकी आँख होती है, उसके बड होते हैं। द आइज आर एक्चुअली नॉट्स दैट हैव बॉड्स। ये जो आइज होते हैं एक्चुअली नॉट्स होते हैं, इनमें बॉड्स होता है, इम्ब्रियो होता है, विच ए न्यू शूट कैन ग्रो, जिससे एक नए पौधे का वो विकास होता है। ओनियन आर एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। प्याज क्या है? बल्ब का उदाहरण है, जबकि जिंजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ राइजोम, जबकि अदरक राइजोम का उदाहरण है। दैट्स ऑल।